बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे फिलहाल देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां छा सकता है कोहरा, कहां चलेंगी तेज हवाएं, या इसके अलावा बारिश की स्थिति क्या बनती नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। कहां पे क्या कुछ खास गतिविधि है जो कि दर्ज की जाएगी, इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। पहली बड़ी खबर अंडमान निकोबार से, जहां देख सकते हैं 5 दिसंबर को तेज बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर घना कोहरा छा सकता है। जी हां, इस तरह का अनुमान जताया गया है। पंजाब की अगर बात करें तो 1 दिसंबर को यहां भी घने कोहरे के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कुछ इलाकों में यहां पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और वहीं कर्नाटका की अगर बात करें तो अगले कुछ दिन यहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान में आपको बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कहां बारिश होगी या कहीं पे कोई चेतावनी जो है वो जारी की गई है या नहीं, आपको दिखाते हैं। देखिए, इस मैप के जरिए अधिकतर जगह हरा रंग आपको नजर आ रहा होगा, जो कि इस बात का सूचक है कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन नजर बनाए रखने की बात कही गई है। जहां जहां पीला रंग आप देख पा रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की अगर बात की जाए तो यहां पर कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। जी हां, इस तरह का अनुमान जताया गया है। बारिश की स्थिति आइए जान लेते हैं क्या रह सकती है। आप देख सकते हैं अगर खासतौर से जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो यहां पे जरूर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके अलावा जो बाकी क्षेत्र हैं वहां कहीं बारिश नहीं होगी। ना सिर्फ लेह लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कहीं भी फिलहाल यहां बारिश की कोई संभावना बनते हुए नजर नहीं आ रही। लेकिन कुछ एक क्षेत्र जहां पर बस सिर्फ कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर की अगर खासतौर से बात की जाए, पूर्वी भारत की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहां भी जो मौसम है बारिश के लिहाज से साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात की जाए, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, कहीं भी किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं है बारिश का। अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की कहीं भी बारिश जो है वो दर्ज नहीं की जाएगी। दक्षिण भारत में क्या स्थिति है आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं केरल की बात की जाए, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तो यहां पर जरूर कहीं कहीं बारिश की जो संभावना है वो बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही अंडमान निकोबार की भी अगर बात की जाए, जबकि कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, और तेलंगाना, यहां फिलहाल बारिश दर्ज नहीं की जाएगी। मध्य भारत की अगर बात की जाए तो देखिए यहां भी कहीं भी बारिश की स्थिति या बारिश के जो आसार हैं वो बनते नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कहीं भी आप देख पा रहे होंगे यहां कहीं भी बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए कहां कहां जो बारिश है वो दर्ज की गई। इसके साथ ही जो कोहरा है वो भी कुछ एक जगह छाया रहा है। वो आप देख सकते हैं क्या स्थिति रही है कोहरे की, तेज हवाओं की भी। ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, पंजाब की अगर बात की जाए, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं कोहरे की जो स्थिति है वो दर्ज की गई। साथ ही कुछ एक जगह जो तेज हवाएं हैं वो भी यहाँ पर चली और धीरे धीरे अब ये जो स्थिति है वो अब सामने आ रही है कोहरे की अगर खासतौर से बात की जाए। वहीं पूर्वी भारत में भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ जो बारिश है वो दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की जो बारिश है वो दर्ज हुई। इसके साथ साथ बिहार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह जो कोहरा है वो यहाँ जरूर छाया रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो क्या दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटका की हम बात करें, भीतरी उत्तरी कर्नाटका की बात की जाए, दक्षिण कर्नाटका की बात करें, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो इन क्षेत्रों में भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश है वो दर्ज की गई कहीं कहीं पर। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं वहां पर फिलहाल इस तरह की कोई संभावना नहीं थी। तो जाना आपने क्या परिस्थितियां रही पिछले 24 घंटों के दौरान भी। फिलहाल मौसम खबर में यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
वचन बड़े हैं सीना तान गए किशक गड़े हैं जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले चलो गाँव 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 चले गाँव चले चलो रूपाल जहाँ पे जहाँ अथाई आंगन में जहाँ अम्मा ताई काका बाबा बैठे दुआरे वो धरती तेरी राह निहारे धरती तेरी राह निहारे जहाँ प्रकृति खिली खिली है धरा जहाँ पे हरी भरी है जहाँ हृदय में बसा है भारत जहाँ विकास की डोर बंधी है जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले चलो गाँव 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 चले देखिए कार्यक्रम चलो गांव चले हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं तापमान में क्या किस तरह का जो बदलाव है वो अलग अलग जगहों पर दर्ज किया गया है, यानी तापमान का हाल कैसा रहा है ये आपको बता देते हैं। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की, किस तरह का बदलाव इसमें आया है आप देख सकते हैं। माफ कीजिए, पहले न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ पे न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान, यानी जो सामान्य तौर पर स्थिति होती है उससे अधिक यहाँ तापमान जो है न्यूनतम तापमान वो दर्ज किया गया। इसके साथ ही बिहार की हम बात करें, ओडिशा की बात की जाए तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी न्यूनतम तापमान में देखने को मिला है सामान्य तापमान के मुकाबले। गुजरात की बात की जाए, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान ज्यादा रहा। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो यहाँ भी तापमान में दर्ज किया गया। इसके साथ साथ पंजाब, चंडीगढ़ की हम बात करें, उत्तराखंड की बात की जाए या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा देखा गया न्यूनतम तापमान की स्थिति में सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं अगर नजर डालते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी पर तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति, न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। ज्यादा ये दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। इस तरह का देखिए बदलाव जो आया है न्यूनतम तापमान में। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें या तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ न्यूनतम तापमान में एक गिरावट देखी गई है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो इन दोनों राज्यों में कहीं कहीं देखने को मिली। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हरियाणा, चंडीगढ़ की तो करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ भी देखी गई है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर हम बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव जो है वो लगातार तापमान में नजर आ रहा है। और खासतौर से भीतरी उत्तरी कर्नाटका की बात की जाए, भीतरी दक्षिण कर्नाटका की हम बात करें या फिर तटीय आंध्र प्रदेश तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। सबसे कम तापमान एक बार फिर से पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज किया गया और तापमान यहाँ रहा 5.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम तापमान दर्ज हुआ
पिछले 24 घंटों के दौरान। अधिकतम तापमान का हाल आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यानी अधिक दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। अलग अलग क्षेत्रों की खासतौर से अगर बात हम करें, इसके अलावा आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में इजाफा देखा गया है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ दर्ज किया गया। और साथ ही आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें, गुजरात की बात की जाए या फिर पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हमने देखा है अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी बदलाव जाहिर तौर पे देखने को मिल रहा है। और खासतौर से आप देख सकते हैं आगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए, मान लो पश्चिम बंगाल, सिक्किम की हम बात करें या अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं बात अगर की जाए खासतौर से तेलंगाना की, तटीय प्रदेश की, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज हुआ। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहाँ दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले इन राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में। इसके साथ साथ अगर नजर डालते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है। गिरावट जो है मान सकते हैं जो कि अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज हुई। साथ ही अगर नजर डालते हैं ना सिर्फ आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा की अगर बात की जाए तो किस तरीके से, और इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ भी दर्ज की जा रही है। और साथ ही तटीय कर्नाटक के कुछ एक क्षेत्र जहाँ पर जिस तरीके से जो तापमान है उसमें बदलाव दर्ज किया गया है। और खासतौर से अगर हम देखते हैं अधिकतम तापमान सबसे जो ज़्यादा रहा वो आप देख सकते हैं 34 डिग्री सेल्सियस अगाती में ये दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। किस तरीके से बदलाव है वो हमने देखा है। लक्षद्वीप का अगाती क्षेत्र जहां सबसे अधिक तापमान जो है वो दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई कि किस तरह का बदलाव हमने देखा, लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई। जी हां, वायु गुणवत्ता का हाल आपको बता देते हैं। पहले बात यहां करेंगे खासतौर से राजधानी दिल्ली की।
389 करीब ये दर्ज किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से खराब स्थिति जो है वो नजर आ रही है। लखनऊ की अगर बात की जाए 55 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक अच्छी स्थिति जो है वो हमने देखी यहाँ पर वायु गुणवत्ता के आधार पर। पटना में 392 दर्ज किया गया, यानी थोड़ी खराब स्थिति और ये नजदीक है खराब स्थिति के। बेंगलुरु की अगर बात की जाए 187 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत नजर आई यहाँ वायु गुणवत्ता। पुणे की अगर बात की जाए 137 यहाँ भी दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक स्थिति हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता के आधार पर। किस तरीके से देखिए अलग अलग शहरों में आप देख सकते हैं। हैदराबाद की अगर बात की जाए 138 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति जो है वो हमने देखी। कोलकाता की अगर बात की जाए 175 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता की नजर आई। मुंबई में 174 दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति हमने देखी वायु गुणवत्ता के आधार पर। अहमदाबाद की अगर हम बात करें 152 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी संतोषजनक स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर पहले हम बात करें तो आप देख सकते हैं गुरुवार को यहाँ पे मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि शुक्रवार शनिवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। लेकिन रविवार में एक बार फिर से जो मौसम है वो खुला हुआ हमें दिख रहा है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो वहीं आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है वो 0 से -2 तक भी पहुंच सकता है। उत्तराखंड के हरिद्वार की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं गुरुवार से लेकर रविवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा। किसी भी तरह की कोई खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने हरिद्वार में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करें तो देखिए अमृतसर में भी गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन शनिवार और रविवार में आप देख पा रहे होंगे जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ हमें नजर आ रहा है और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 8 से 9 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की अगर बात की जाए तो देखिए गुरुवार से लेकर रविवार तक एक जैसी स्थिति है। यहाँ पर सुबह के समय पे हल्का कोहरा या जो धुंध है वो जरूर छाई हुई रह सकती है, हालांकि उसके बाद जो मौसम है वो साफ रहेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, बिहार के बोधगया की अगर बात की जाए तो यहाँ गुरुवार से लेकर रविवार तक आपको नजर आ रहा होगा जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई बोधगया की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि असम के सिलचर में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे गुरुवार से लेकर रविवार तक एक जैसी स्थिति है, यानी यहाँ भी सुबह के समय जो कोहरा है वो छा सकता है, हल्की धुंध जो है वो आपको मिल सकती है। हालांकि उसके बाद उम्मीद यही है कि जो मौसम है यहाँ पे साफ रह सकता है सिलचर में और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री। केरल के कोट्टयम की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे गुरुवार शुक्रवार कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन शनिवार और रविवार में फिर ये जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं हमें, यानी हल्की जो बारिश है वो शनिवार और रविवार को कोट्टयम में हो सकती है और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रह सकते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई की भी अगर बात हम करें तो देखिए यहाँ भी मौसम पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है, गुरुवार से लेकर रविवार तक एक जैसी स्थिति है और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। कोई भी खास गतिविधि जो है वो यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ तापमान जो है उसमें किस तरह का बदलाव आपने देखा। गुजरात के पोरबंदर की भी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ भी लगभग एक जैसी स्थिति है, मौसम पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है, खुला हुआ रहेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 डिग्री सेल्सियस ये रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान
जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने कैसे 4 दिन अगला मौसम रहेगा। राजस्थान के माउंट आबू में भी आइए नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ भी चारों दिन एक जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मौसम पूरी तरीके से साफ है, पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर मौसम भी। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ रह सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। तो माउंट आबू का मौसम आपने जान लिया है, पर्यटन के लिहाज से काफ़ी ये बेहतर। और ऐसे में जो मौसम की स्थिति की जब हम बात करते हैं, जो अगर कृषि क्षेत्र को देखा जाए, अलग अलग फसलों को देखा जाए, तो किसान जो हैं उनको किस तरीके से इस मौसम में मदद मिल सकती है या कौन कौन से कृषि कार्य वो कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। असम में साली धान की पकी फसल को चूहों से बचाने के लिए सेल्फोस की 2 या 3 गोलियां प्रति बिल में डालें। साथ ही यहाँ के किसान साली धान की पकी फसल की कटाई भी कर ले। असम के किसान बोरो धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। यहाँ बोरो धान की बोरो 1, बोरो 2, दीनानाथ और PAC 837 जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर ले। असम में मूंग और उड़द की पकी फसल की तुड़ाई कर ले। असम में इस मौसम में आलू का रोपण जारी रखा जा सकता है। इसके रोपण के 25 दिन बाद सिंचाई से पहले इसमें मिट्टी चढ़ा दे। असम के किसान फूल गोभी की रुपाई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई करें और इसके बाद की सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते रहे। असम में मक्का के खेतों में खरपतवारों के बेहतर नियंत्रण के लिए हल्की गुड़ाई कर ले। साथ ही मक्के की 30 दिन पुरानी फसल को जो अंकुरण की स्थिति में हो तो इसमें यूरिया डाले। साथ ही मक्का की फसल की समय समय पर सिंचाई करते रहे। मेघालय के किसान मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। खेत तैयार करते वक्त इनके खेतों में गोबर की खाद डाले। यहाँ मटर की आर्केल, SN10, आजाद मटर 4 और GS 10 जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। मेघालय में फ्रेंच बीन की पकी फसल की कटाई कर ले। इन्हें सुखाकर इनका उचित भंडारण भी कर ले। मेघालय में स्ट्रॉबेरी की फसल या क्यारियों को काली पॉलिथीन से मल्च करे। मेघालय में ही अनानास की फसल में केटुओं की दूसरी खुराक 6 ग्राम प्रति मात्रा एक पौधे में डाले। मेघालय में मूली, गाजर और शलजम की विभिन्न किस्मों की बुआई की जा सकती है। इनके बीजों को बोने से पहले उपचारित जरूर कर ले। गाजर के बीजों को रात भर भिगोकर छाया में सुखाने के बाद कतारों में बो दे। साथ ही इन सभी सब्जियों की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करते रहे। तो जाना आपने मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं शलजम की खेती के बारे में। इस दौरान और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। तो जाना आपने कैसे आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद जरूरी है। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।